तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कुछ लोग घासों वाले जंगल में फंस जाते हैं और किस तरह से घासों की वजह से वो एक एक करके उनकी जानें चली जाती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें कहानी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम बगी होता है, जो अपने भाई के साथ कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में बगी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते उसका भाई एक जगह पर कार रोक देता है। लेकिन हम देखते हैं जहां पर अपनी कार रोकता है वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं और उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उनसे मदद की गुहार लगा रहा होता है। हम देखते हैं उस घासों के उस तरफ एक चर्च होता है, जिसके बाद ये दोनों उसकी मदद करने के लिए वहां पर चला जाता है। लेकिन इस घास के जंगल में बगी और उसका भाई दोनों बिछड़ जाते हैं। असल में यहाँ पर मैटर ये हो जाता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी दूर हैं और इन्हें आवाज काफी दूर से सुनाई दे रही है। और जब वो दोनों काफी दूर हो जाते हैं तब आवाज ऐसी सुनाई देती है कि मानो वो दोनों एकदम करीब हों। अब इसी तरह से ये दोनों काफी भटकते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर अंधेरा होने वाला हो जाता है और रात होने के बाद बगी को उस घास के जंगल में एक आदमी मिलता है। अब यहाँ पर बगी उस आदमी को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। इधर हम बगी के भाई को देखते हैं, जिसको अभी भी उस बच्चे की आवाज आ रही थी जो उससे मदद मांग रहा था। यहाँ पर वो उसे बताता है कि इस घास के अंदर कोई भी मरी हुई चीज नहीं रह सकती। वो बताता है कि अपनी फैमिली के साथ वो इस चर्च में आया था और उसे भी इस घास के अंदर से किसी व्यक्ति की आवाज आ रही थी जो उससे मदद मांग रहा था। तब वो बच्चा बताता है कि वो भी उस आदमी की मदद करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ उसे ढूंढने निकला, लेकिन इस जंगल में आने के बाद वो उनसे बिछड़ गया। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन अब तो यहाँ पर मारी जाएगी। ये बात उसे एक्सटॉप ने बताई थी। लेकिन तभी बगी के भाई को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। अब वो फिर से उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलती। इधर हम बाहर देखते हैं एक आदमी खड़ा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि बगी का हस्बैंड होता है और यह आदमी भी बगी को ढूंढने के लिए आया था। और अब वो अभी बगी को ढूंढने के लिए घास के अंदर घुस जाता है, जहां पर डोपिन उसे बताता है कि वो मर चुकी है, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी के पास उसे लेकर जाता है। इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर बगी का हस्बैंड किसी बच्चे की आवाज सुनता है और उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। वो बच्चा डोपिन होता है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए फौरन घास में घुस जाता है और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है, जहां पर बगी और उसका भाई कार से आते हैं और उस बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए जाते हैं। मानो ऐसा चल रहा था कि जैसे ये टाइम लूप जैसा हो गया हो, जिसमें ये लोग फंस चुके थे और बार बार एक ही घटना इन्हें दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं सारे लोग मिलकर डोपिन की आवाज का पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर मिल जाते हैं और ट्रेविस उन्हें बताता है कि यहाँ फंसे उन्हें कई महीने हो चुके हैं। लेकिन बगी और उसके भाई को लगता है कि उन्हें आए हुए लगभग एक ही दिन हुआ है। जिसके बाद सारे लोग बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और डोपिन को अपने कंधे पर बिठाकर बाहर का रास्ता देखने को बोलने लगते हैं। तभी बगी को एक फोन आता है, जिसकी आवाज एकदम बगी की जैसी होती है और वो उन्हें बाहर निकलने के बारे में बताती है। जब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तभी बगी बेहोश हो जाती है और सपने में देखते हैं कि यह घास उसके बच्चे को मारना चाहती है और यहीं पर डोपिन के पिता बताते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। जिसके बाद सारे लोग मिलकर उस पत्थर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में डोपिन ने सबको बताया था। डोपिन के पिता बताते हैं कि ये पत्थर घास के बीच में है और ये तुम्हें सब कुछ दे सकता है, बस तुम्हें इसे ध्यान से सुनना होगा। अब जैसे ही सारे लोग उस पत्थर को सूंघने वाले होते हैं, तब तक वहां पर डोपिन की मां जाती है और सबको ऐसा करने से रोक लेती है। जिसके बाद सारे लोग फिर से वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद सारे लोग उसी चर्च में आकर छिप जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यह सब कुछ एक टाइम लूप की तरह हो रहा है और ये लोग मरकर भी जिंदा हो जा रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल इस घास के साथ भी होता है। यह घासें भी खत्म होने के बाद फिर से हरी भरी हो जाती हैं। अब ये लोग उस घात की छत पर आते हैं, जहां पर उनको डोमिन ड्रॉप दिखाया जाता है, जो घर के अंदर से बने एक होल की तरफ से जाता है। तभी बकी का भाई ट्रेविस को नीचे गिरा देता है और डोमिन के पिता बकी के भाई को पीटने लगते हैं। उसे यह बात समझ में आ जाती है कि पहले भी कई बार मर चुका है। तभी तो डोपिन उसके पिता को पकड़कर मारना चाहते हैं, लेकिन वो बचकर भाग जाती है। लेकिन वहां पर उसे ड्रेसमैन मिलते हैं, जो उसी घास में रहते हैं और ये सारे लोग बकी को उठाकर ले जाते हैं और कुछ मंत्र टाइप पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो पत्थर अपने आप नीचे धंसने लगता है और उस पत्थर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं और ये सारे हाथ बकी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ऐसा नजारा देखकर बकी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसके बच्चे को उसका भाई मार रहा है। असल में ये डोमिन के पिता होते हैं। लेकिन तब तक वहां पर डोपिट आ जाता है और उसके पिता उसके ही हाथ से पत्थर को टच कराने लगते हैं। लेकिन तब तक बकी पीछे से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद ट्रेविस और बकी उसके पिता से मिलकर लड़ने लगते हैं। जिसके बाद डोमिन के पिता को मार देते हैं और उन्हीं के साथ बकी भी मारी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर ट्रेविस और डोमिन दोनों के बच्चे होते हैं। जिसके बाद ट्रेविस उस पत्थर को टच करता है और ऐसा छूते ही वो उसे बदल जाता है और डोमिन से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि तुम ही उसको खत्म कर सकते हो। जिसके बाद डोमिन फौरन उस घर में घुस जाता है। वो देखता है कि वो चर्च में है और बाहर बकी और उसका भाई कार में है और अब फिर से उन्हें वही सब सुनाई देने लगता है। अब वो घास के अंदर जाते से पहले रोबिन उन्हें रोक देता है। वो बोलता है कि ट्रेविस ने अंदर जाने से मना किया है। जिसके बाद ये दोनों उस घास के अंदर न जाने का फैसला करते हैं और यहाँ से अब की बार ये लोग सेफली निकल जाते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।